नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के निवेदन अलग अलग समय पर हमारे ईमेल पे, फ़ोन पे आते रहते हैं कि हमारे पास उपाय करने का कुछ ज़्यादा साधन नहीं है, पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, घर के अंदर ग्रह कलेश बहुत है, वास्तु दोष है, शत्रु हमेशा हमेशा डाउन करने के चक्कर में रहते हैं, कर्ज की समस्या बढ़ गई है, या शादी नहीं हो रही, या शादी के बाद संतान नहीं हो रही। बहुत सारी समस्याओं का अलग अलग समय पर निवेदन आते रहते हैं। आज के वीडियो में एक उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर वास्तु परामर्श लेने के पैसे भी नहीं है, वास्तु के बाद बहुत सारी चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं, कुछ लोग किराए के घर में भी रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा उपाय जो कि रामबाण की तरह काम करे, हमारा काम भी हो जाए, नौकरी व्यापार में थोड़ी प्रगति मिल जाए, शत्रुओं का विनाश हो जाए, तो आज माँ काली का एक उपाय लेकर आया हूँ। अनुभूत उपाय, बहुत इफ़ेक्टिव उपाय, मंत्र भी बताऊंगा आपको, और ये उपाय किस तरह से किया जाता है सारी डिटेल में आपसे बात करूंगा, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब सबसे पहले बात करूंगा कॉन्सेप्ट क्या है, ये उपाय है क्या। ये बेसिकली उपाय है, आपके अगर घर में वास्तु दोष हैं, शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, नौकरी व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहा जाता है कि घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको नुकसान कर रही हूँ। अब हर व्यक्ति के लिए संभव तो नहीं हो पाता कि वो हर वास्तु टिप फॉलो करे। हालांकि अगर आप वीडियोस रेगुलरली वॉच करते रहेंगे तो अलग अलग समय पर हम अलग अलग टिप्स शेयर करते हैं। आज के वीडियो में मुख्य द्वार से संबंधित, मुख्य द्वार यानी जिस द्वार से आप अपने घर के अंदर आते हैं, जो भी एनर्जी आपके घर के अंदर आती है वो आपके मुख्य द्वार की तरफ से आती है। तो मुख्य द्वार पर अगर कोई वास्तु दोष है या कोई समस्या है तो आपके घर में आप देखेंगे ग्रह कलेश ज़्यादा हो रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद ज़्यादा हो रहे हैं, कर्ज की समस्या है, पैसे रुक नहीं रहे, बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहले 2-3 टिप्स ले लीजिए जो मुख्य द्वार से संबंधित आपको करनी चाहिए। पहली बात तो अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखने की कोशिश करिए। मुख्य द्वार से ही एनर्जी आएगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अगर मुख्य द्वार पे आपने सबसे पहले आपने इस तरह का माहौल बना दिया कि पॉजिटिव एनर्जी आसानी से आ सके, नेगेटिव एनर्जी को रोकने के उपाय तो बाद में करेंगे ना, पहले पॉजिटिव एनर्जी का आने का तो बने कि पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करें मुख्य द्वार के थ्रू। तो सबसे पहले दरवाजे को साफ रखिए, प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट करिए। बहुत सारे घरों में ये देखा गया है रात के समय मुख्य द्वार पर कोई लाइट नहीं है, अंदर आपने बहुत सारी लाइट्स लगा दी लेकिन मुख्य द्वार पर आपने उसको प्रकाश देने के लिए कोई भी लाइट नहीं लगा रखी। आप सोच रहे हैं जो स्ट्रीट लाइट जल रही हैं उन्हीं से बहुत अच्छा सब कुछ प्रकाश हो रहा है, तो उससे क्या रहता है कि नेगेटिविटी बढ़ती है। तो पहले तो मुख्य द्वार पर ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, मुख्य द्वार पर मैंने ये भी कहा था अगर राहु बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो तो जो आपकी दहलीज़ है यानी जिससे आप अपने घर में एंटर करते हैं उस पर थोड़ा सा आप जैसे झिरी लगवाकर उसके अंदर एक चांदी की तार लगा दीजिए, फिर उस पर वाइट सीमेंट भर के। उससे क्या रहेगा कि आपके राहु से संबंधित जो नुकसान हो रहे थे वो रुक जाएंगे। ये दूसरी टिप जो दूसरा ध्यान रखना है आपने। तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ये उपाय भी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, जल तैयार करना है रोज़ के रोज़। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक तांबे का लोटा ले लीजिए। तांबे का लोटा बहुत आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई भी जल डाल लीजिए। कोई गंगा जल अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। मान लीजिए आप कहते हैं गंगा जल भी नहीं है तो नॉर्मल जो आपके टैप वाटर आता है वो डाल लीजिए। अब इस जल को आपको अभिमंत्रित करना पड़ेगा। इसके लिए आज के वीडियो में मैं माँ काली का गायत्री मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। माँ काली को माना जाता है कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जितनी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनका विनाश करने की जो शक्ति है वो माँ काली में है। माँ काली की कृपा अगर आपको हो जाए तो जो ये नुकसान करना चाहते हैं, आपके जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में मौजूद है, आप कहते हैं सर हम वास्तु के तो बहुत ज़्यादा उपाय कर नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। इसमें करना क्या है, इस तांबे के लोटे में आपने जल भर लिया
अब जल भरने के लिए बाद एक मंत्र बता रहा हूँ माँ काली का। माँ काली का ध्यान करिए, और मंत्र जब भी मैं मंत्र बताता हूँ मंत्र जान लगा के करिए। ये नहीं कि आप थके थके मंत्र कर रहे हैं, आप में ऊर्जा ही नहीं महसूस हो रही। ये माँ काली का गायत्री मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। इस पे आप ये माँ काली का गायत्री मंत्र का आपने जाप करना है। किस तरह से, पहले वो सुन लीजिए। ओम महाकाले च विद्महे शमशान वासिन्य च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। इस तरह से मंत्र का उच्चारण, ये मंत्र का उच्चारण आपको कम से कम 9 बार करना है। 9 बार से ज़्यादा आप कर सकते हैं। 9 बार करने के बाद ये आपने लिया, हल्का सा फूंक मार दिया, इस तरह से फूंक मार दिया। अब ये जल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस तरह से चढ़ा दें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कर कौन सकता है? घर का कोई भी व्यक्ति, और अगर घर की गृहिणी करती है। अब लोग ये पूछते हैं सर ये किस समय करना चाहिए? सुबह के समय अगर आप करते हैं सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं तो टाइम नहीं मिलता तो किसी समय भी करिए तो सही, लेकिन करना नियमित तौर पर है। ये नहीं कि आपने 1 या 2 दिन किया। इसका फ़ायदा क्या है? ये जो माँ काली का गायत्री मंत्र है, इसमें हम माँ काली का आह्वान करते हैं। माँ काली जो शमशान में रहती हैं वो हमारे दुखों का विनाश करें। हम उन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियों को आप ख़त्म कर दीजिए ताकि हमारे जीवन में प्रकाश आए। आप देखिए इस उपाय को नियमित तौर पर करके देखेंगे। ये जल आपने सिंपल जल लेना है, कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तांबे का लोटा जो आपके पास पड़ा हुआ है घर पे वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप तांबे का एक लोटा रख लीजिए, नियमित तौर पर इसको करिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये मंत्र इत्यादि बोलना हमारे लिए संभव नहीं होता, तो आपके लाभ के लिए इस मंत्र की रिकॉर्डिंग मैंने अपने न्यू म्यूज़िक चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें दे दी है। आप ये भी कर सकते हैं। उस मंत्र को आप चला दीजिए, प्ले कर दीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद जो बाकी क्रियाएँ करनी है वो कर लीजिए। और कोशिश करिए, इस मंत्र का बहुत ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, आप इसका उच्चारण करते रहेंगे तो आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ काली का कोई भी मंत्र, चाहे ये माँ काली का गायत्री मंत्र या जय माँ काली, ज़रूर लिखें। माँ काली आप पर ज़रूर कृपा करेंगी। धन्यवाद दोस्तों।